साहब पहले 3 महीने पहले 2 लड़के मार दिए और फिर उसके बाद मेरी लड़की अगवा कर लिए। उसके बाद धमकी दे रहा है कि सारों को गाड़ी से कुचल के मार डालूंगा। बताइए, गरीब आदमी, कोई परदेसी आदमी आके फंस जाए तो उसकी सुनवाई क्या होती है या नहीं होती है? उससे पहले वो पैसे की घूस दे देता है, पैसा ले लेती है प्रशासन, पर हमारी कोई सुनवाई नहीं है। देश में योगी की सरकार है, महिलाओं की सुरक्षा की भी बात दमदारी से होती है। आज यही महिला एक न्याय के लिए यहाँ पर खड़ी है और न्याय के लिए, क्योंकि थाने और चौकी तक न्याय नहीं मिल पाया तो फिर पत्रकार से उम्मीद जगाई कि कहीं हमारी आवाज ऊपर तक जाए और अपनी बेटी के लिए बेटी की तलाश करिए, क्योंकि बेटी, बताया गया है कि सोहेल नाम का एक आदमी है जो इनकी बेटी को अगवा कर लिया है और इससे पहले भी उसके ऊपर मुकदमे भी परिवार के द्वारा किया गया। भी इनकी माँ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदेश है। साहब पहले 3 महीने पहले 2 लड़के मार दिए और फिर उसके बाद मेरी लड़की अगवा कर लिए। उसके बाद धमकी दे रहा है कि सारों को गाड़ी से कुचल के मार डालूंगा, जिस गांव में रहती है उस गांव को आग लगा दूंगा। सर एक बार बताओ, थाने में जाती हूँ तो थाने में सुनवाई नहीं दे होती है। उसके बाद उससे पहले वो पैसे की घूस दे देता है, पैसा ले लेती है प्रशासन, पर हमारी कोई सुनवाई नहीं है। बताइए, गरीब आदमी, कोई परदेसी आदमी आके फंस जाए तो उसकी सुनवाई क्या होती है या नहीं होती है? किस बिरादरी से हैं आप? हम बहेलिया ठाकुर हैं, बहेलिया समाज से हैं हम लोग। यहाँ कितने दिन पहले? यहाँ से 6-8 महीना मेरे को हो गया। 8 महीने से पड़ी हूँ, कोई मेरी सुनवाई नहीं है। और ये प्रशासन के पास जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं, हमको भेज देते, उन लोगों को बुला कर उनसे तहसुदा कर लेते हैं। उसके बाद जाते हैं तो कोई हमारी फरियाद ही नहीं सुनते हैं। साहब एक बात बताइए, परदेसी आदमी के साथ में ये किया जाता है? अन्याय मिलना चाहिए मेरे को, मेरी बेटी वापस मिलनी चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे को मेरा इंसाफ मिलना चाहिए, मेरी बेटी वापस मिल जानी चाहिए, बस, और कुछ नहीं चाहती। आपने नामजद तहरीर दिया है? तहरीर दिए थे, लिखवा के एप्लीकेशन दिए हूँ, परसों से लेके अब तक कोई मेरे को कागज पत्तर कुछ नहीं मिला, कोई जवाब मेरे लिए नहीं आया। नहीं लड़की मेरे पास आई है वापस। 3 दिन से दौड़ रही हूँ, ये समझ लो 3 दिन से पानी तक नहीं मेरे मुंह में हलक में गया है, भागते भागते ये हालत है सर मेरी। ये कौन है? ये लड़की का बाप है। हाथ तोड़ दिया सर मेरा, मैंने मतलब क्या लगे एक लाठी मारी, हाथ तोड़ दिया बाबूजी। मतलब क्या है, मेरा परेशान बंदा वैसे हूँ, दिख नहीं रहा मतलब। अच्छा, आंख से दिखता नहीं है? नहीं दिख रहा है, बहुत परेशान है। मतलब क्या लगे, लड़के भी मार दिए, लड़की भी ले गए उठा गए और हमारा हाथ भी तोड़ दिए हैं। मतलब क्या लगे, पैसा जो कोई सुनाई, जो पैसा हमने जमा करा था 1-1 रुपया कमा के रोड पे से, वो भी ले गई सब, लड़की से मंगा लिया। मतलब क्या लग रहा है, 60,000 रुपया जोड़ा था, सब ले गया। मतलब क्या लगे, लड़की हमारा, मतलब क्या लग रहा है। आप भाई हो? हाँ भाई है सर, भाई है। सोहेल आता था आपके यहाँ? हाँ हमारे पास में आता था, वो आकर के देखता था, देख करके और अपने भतीजे के घर में हमारी बहन को कर दिया, भगा कर ले गया, उठा करके ले गया है रात को 12 बजे। 4 चक्का गाड़ी से आए रहे, पहले एक्सीडेंट करे रहे दोनों भाइयों का हमारा। वहां से पता नहीं, इनका गाड़ी का पूरा आ रहा है, पूरा फोटो आ रहा है, मेरा नंबर नहीं मिल पा रहा है, वो बता नहीं रहे। हमारी कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पे सर, बस यही है और क्या है। हमारी सुनवाई होनी चाहिए, हमें न्याय मिलना चाहिए बस, और क्या है। हम परदेसी लोग तुम्हारे शहर में आते हैं, हमारे कोई सुनवाई नहीं होती है, किसी चीज में भी सुनवाई नहीं होती है। चाहे बेचारे का, उसका बेचारे वो छोटा सा बच्चा है, उसका भी बेचारा, तो क्या करें हम, बताओ उसका परवरिश होएगा नहीं होएगा, ये तो देखो। बस यही सुनवाई करिए सर हमारी, और कुछ नहीं है। हमको बेटी हमारी वापस मिल जानी आप कप्तान साहब के पास गई थी? नहीं गई हूँ अभी। कल पूरा दिन मेरे को फुर्सत नहीं है, कोतवाली में बैठाए रखे कोई, जब तक बैठा रहे, जब तक वो लोग नहीं आए। जब हम चले गए तो उन लोगों को बुला कर पैसा कौड़ी जमा कर लिए, पर हमारा कोई सुनवाई नहीं है। जी, सोहेल कहाँ का रहने वाला है? मठिया मंदिर स्टेशन के पास में। अच्छा। हाँ वही रहता है, उसका घर है, कोई भी पूछ सकता है, उसका घर बता देगा। डड़वा में भी घर है, डड़वा में भी घर है उसका। पूरा बस्ती पूरी इसके मोहल्ले से पूरा परेशान है उसकी वजह से। उसकी वजह से सबसे झगड़ा करता रहता है, सब हम सुने हैं वहाँ पे जा करके। तो पूरा तहकीकात निकाले तो पूरा बोलते, पूरा मोहल्ला परेशान है, हर किसी से लड़ता है, वो बदमाशी दिखाता है, पूरा दबदबा बनाना चाहता है वहाँ पे। वो ऐसे ही अपने धौंस दिखा जाता है। कल भी ये कहा था फोन करके, हम तुम लोगों को जान से मार देंगे, नहीं तो केस वापसी ले लो, आप गाड़ी से कुचल डालेंगे, तुम लोग रोड पे पड़े रहते हो, हम किसी टाइम भी गाड़ी चढ़ा देंगे तुम्हारे ऊपर। सोहेल की दबंगाई देखिए,
सोहेल कहता है कि गाड़ी से कुचल के मार डालेंगे। दबदबा है इसका, दबदबा उस मोहल्ले में किस तरह बना के रखा है। प्रशासन को तो चाहिए, जब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार है तो प्रशासन को ऐसे माफिया जो पनप रहे हैं ना, और जो लड़की को अगवा कर रहे हैं, ऐसे लोगों को कुचल देना चाहिए। उनको पता चले कानून का राज है ये, लेकिन वो माफिया जो अपनी माफियागिरी वहां पे दिखा रहा है, मोहल्ले के लोग भी परेशान है उससे। ये माँ है, उस बेटी की माँ है, ये और पिता जो है, पिता को दिखता नहीं है, लेकिन अब तक इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये थाना स्तर पे भी जा चुकी हैं, आज एसपी से भी इनकी न्याय की गुहार है कि इस पे मुकदमा पंजीकृत करके उन आरोपियों को जेल भेजा जाए। लेकिन इसके साथ साथ कौन कौन है? और एक ब्रजेश है, एक आंसू है, एक निप्पू है, ये लोग हैं। एक हाँ, वो सोहिल का तो नाम है, एक इसका लड़का है उसामा खान, यही है। 4-5 लोग हैं सर। और ये साथी में रहते हैं, इनकी पूरी गैंग है। जब महिला उत्पीड़न पे कोई महिला शिकायती पत्र देती है तो थाना स्तर क्या कार्रवाई करता है? महिला धक्के खा रही है। आज थाना स्तर पे यही कार्रवाई होनी चाहिए कि महिला की शिकायती के अनुसार पहले मुकदमा पंजीकृत हो, उसके बाद जांच हो। लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, महिला थक्के हार गई। उसके बाद पत्रकार से न्याय की उम्मीद लगाई है कि कहीं हमारी आवाज जाए, उत्तर प्रदेश सरकार तक हमारी आवाज